Good afternoon friends, India, and you are watching the show of The Hindu Editorial Vocabulary for 23rd July. This show will help you enhance your vocabulary for your examination. Either you go for a banking exam or an SSC exam or any other kind of exam where English section is given. So let's start our vocabulary session. But prior to this, I heartily welcome you all at my channel Learn English with Sneh. So enjoy the video, keep watching, and at the end I'll give you a bonus tip how to learn these vocabularies with some funny tricks. Okay, that will help you to learn or to remember all those vocabulary for a long time. And at last, I just want you all, please like and share this video among your friends, and don't forget to subscribe our channel. So students, the first word we are having is conviction, and the meaning of conviction is दोष सिद्धि. दोष सिद्धि means दोषी पाया जाना. आई कैन से दोषी पाया जाना और दोष का सिद्ध हो जाना. अब दोष का सिद्ध होना किस पे होगा? किसी के लिए होगा. ओके, सो आई कैन से फैक्ट ऑफ ऑफिशियली बीइंग फाउंड गिल्टी. ओके, ऑफिशियली किसी का गिल्टी पाया जाना. ओके, मतलब कि दोषी पाया जाना. कल्प्रिट भी वही चीज है. कल्प्रिट भी हम किसको बोलते हैं? जो किसी क्राइम का कल्प्रिट होता है. ओके, एज वेल एज वी कैन यूज जजमेंट फॉर द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड. Now come to example how to write it, how to write this word. She had a previous conviction for a similar offense. That means कि उस पे पहले भी सेम चीज के लिए, सेम ऑफेंस के लिए क्या था, उसे दोषी पाया गया था, दोषी ठहराया गया था. क्लियर है? पहले भी वो इसी तरह की क्राइम के लिए क्या मिली थी? दोषी पाई गई थी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज सीकिंग, एंड दिस मीन ऑफ सीकिंग इज खोजना. स्टूडेंट्स, what does the mean of this word? इस word का meaning है कि खोजना, to search something, to find something. Okay, and sometimes we use this word to ask something for someone. Okay, that means किसी से कुछ पूछने के लिए भी हम इस seeking का word का use कर सकते हैं. So I think clear हो गया होगा. कुछ ढूंढना, I think to search, or you can use ask for something, or when you request someone for something, at that time you can also use seeking. Okay, समझ में आ गया होगा. जब आपको किसी से कुछ मांगना हो, किसी से कुछ आपका रिक्वेस्ट करना हो, या फिर आप कुछ ढूंढ रहे हो, तो इन तीनों ही केसेस में आप किसका यूज कर सकते हैं? सीकिंग का यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट दिस वर्ड. They came here to seek shelter. Okay, that means वो यहाँ पे क्यों आए? वो यहाँ पे किसको, क्या चीज ढूंढने आए, क्या सर्च करने आए? शेल्टर को ढूंढने आए. Okay, now come to the next word. Next example. He sought help from the police. That means उन्होंने पुलिस से मदद मांगी. Okay, यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो इस सेंटेंस में seeking word का यूज as a request किया गया है, and in this sentence we use seeking as to search something in the mean of searching. नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स. तो कन्विक्शन का मतलब दोष सिद्धि, दैट मीन्स दोषी पाया जाना, और सीकिंग का मतलब हो गया है कुछ ढूंढना, कुछ सर्च करना. ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज लैमेंट, एंड द मीन ऑफ लैमेंट इज आप बोल सकते हैं कि दुखद. ओके, दुखी को हम क्या बोलते हैं? लैमेंट. दिस वर्ड इज यूज्ड एज एन नाउन एज वेल एज वर्ब. ओके, दुख विलाप जिसको आप कहते हैं, कभी कभी इस वर्ड का जो यूज है वो शिकायत की सेंस में भी किया जाता है. ओके, अभी देखने वाले हैं हम एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल्स में अगर बात की जाए लेमेंट के सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट. यू कैन से एक्सप्रेस ग्रीफ. ओके, दैट मीन्स दुख व्यक्त करना इज ऑल्सो नोन एज लैमेंट. यू कैन यूज मॉर्निंग. मॉर्न जो वर्ड होता है MOURN, वो भी इसी का सिनोनिम है. मॉर्निंग भी इसी का सिनोनिम है. और यू कैन से ग्रॉनिंग एंड कंप्लेन. ओके, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड लैमेंट. अब एग्जाम्पल पे आ जाएगा. He was lamented by a large circle of friends. That means एक बड़े दोस्तों का जो बड़ा सर्कल था उसके द्वारा उसे क्या किया गया? तंग किया गया, उसे दुखी किया गया. क्लियर है? उसे परेशान किया गया. नेक्स्ट वर्ड इज tardiness. तो स्टूडेंट्स, tardiness is very simple word as the word shows. tardiness का मतलब है laziness. मतलब समझ में आया कि आप किसी चीज में इतने आलसी हो जाते हो कि आपके जो टास्क है वो डिले होते जाए. ओके, तो वो टास्क का डिले होना, वो देरी होना हर चीज में, उस देरी को, उस मंदी को हम क्या कहेंगे? टार्डीनेस. आई होप समझ में आ गया होगा. चलिए एग्जांपल्स आपके इसके सिनोनिम्स एक बार देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं. क्वालिटी ऑफ बीइंग लेट, दैट मीन्स लेट होने की जो क्वालिटी है, दैट वन इज नॉन एज टार्डीनेस.
As well as the most important word that you have is procrastination, and the meaning of procrastination is also tardiness. I can say to delay in something. Okay, किसी चीज में delay करना भी tardiness ही है. Okay, delay हुआ, unpunctuality हुआ. If you are punctual, that means you are not lazy. But if you are not punctual, if you are unpunctual, that means you are lazy. Okay, तो समझ में आ गया होगा किस मतलब कि लेजी होना आप बोल सकते हो, देरी करना हर चीज में, उसे हम क्या कहेंगे, टार्डीनेस. लेट्स कम टू एग्जांपल हाउ टू राइट दिस वर्ड. प्लीज फॉरगिव माय टार्डीनेस. आई थिंक समझ में आ गया होगा. आई हैड सम इम्पोर्टेंट वर्क टू डू. तो वो कह रहा है, उसने बोला कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा इस चीज के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था. सो दैट्स व्हाई आई डिडंट रीच यू, आई डिडंट कम. Inevitable, and the meaning of inevitable is unavoidable. That means जिसको आप टाल नहीं सकते, which is inescapable. That means जिससे आप बच नहीं सकते. Something which is about to be happen necessarily is known as inevitable. जो जरूरी है, जो होना तय है कहीं ना कहीं, जिससे हम बच नहीं सकते, उसे हम inevitable कहेंगे. एग्जाम्पल पे आइएगा, कैसे लिख सकते हैं हम इस वर्ड को. द फैक्ट्री क्लोजर इज सीमिंगली इनएविटेबल. दैट मीन्स फैक्ट्री क्लोजर कहीं ना कहीं उससे हम नहीं बच सकते, फैक्ट्री का क्लोज होना तय है. राइट. एग्जाम्पल नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज प्रोसिक्यूटिंग. प्रोसिक्यूटिंग आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, किसी के अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स करना. ओके, किसी के अगेंस्ट में लीगल चार्जेस लेना, लीगल चार्जेस लगवाना उस पर. ओके, तो वो लीगल प्रोसीडिंग्स जो होती है ना, जो आप कंडक्ट करते हो, दैट्स कॉल्ड प्रोसिक्यूटिंग. हिंदी मीनिंग होगा अभियोग. ओके, अभियोग आई थिंक समझ में आ गया होगा. और सिंपल वर्ड्स में जाते हैं, लाइक अगर आपको प्रेसिडेंट पसंद नहीं है, ओके, तो वहाँ पे जो उनका पैनल होता है, वो जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी जो भी पॉलिटिक्स में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे उनका ओपिनियन देखते हैं, और अगर वो सब सेटिस्फाइड हैं कि वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ प्रेसिडेंट, तो क्या करते हैं, उस प्रेसिडेंट को एक लेटर भेजा जाता है, उसको इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाती है. तो दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज नॉन एज प्रोसिक्यूटिंग. ओके, लीगल प्रोसीडिंग्स करना किसी के अगेंस्ट में. ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल. दे वर प्रोसिक्यूटेड, उन्हें प्रोसिक्यूट किया गया. दैट मीन्स उन पे लीगल चार्जेस लगाए गए, लीगल प्रोसीडिंग्स की गई उनके अगेंस्ट में, फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द हाईवे. क्यों की गई लीगल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट में, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो एक बाधा बन रहे थे किसके लिए, हाईवे के लिए. क्लियर है. नेक्स्ट वन इज असैसिनेशन. स्टूडेंट्स, असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या या फिर मर्डर. ओके, नाउ वी हैव अ डिफरेंस बिटवीन द मर्डर एंड एन असैसिनेशन. That means assassination is only happen only for political reasons. Okay, I can say murder for political reasons or for religious reasons. Okay, तो जो मर्डर किया जाता है, जो हत्या पॉलिटिकल रीजन से की जाती है, रिलीजियस रीजन से की जाती है, इस तरह की हत्या को हम असैसिनेशन कहेंगे, rather than that would be only murder. Okay, now come to example. He was in constant fear of assassination and distracted all around him. तो सिंपल है कि वो पूरी तरह से डर में था. किस चीज से डर था उसको, असैसिनेशन था, और वो डिस्ट्रक्ट हो गया था किस वजह से, जो भी उसके चारों तरफ हो रहा था उस चीज से वो डिस्ट्रक्ट हो गया था. नेक्स्ट वन वी हैव इज इम्पिनिटी. इम्पिनिटी दैट मीन्स दंड मुक्ति. दैट इसको आप बोल सकते हो, इसका दैट मीनिंग वुड बी लाइक एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट. ओके, किसी को पनिशमेंट मिलते पनिशमेंट का ना मिलना. ओके, लाइक आप पे कोई क्राइम था, आप पे वो क्राइम की पनिशमेंट आपको मिलनी थी, बट वो क्राइम की पनिशमेंट नहीं मिली आपको. ओके, आप उससे बच गए, तो वो बचना क्या हो जाएगा, इम्पिनिटी है. ओके, लाइक हमें कोई डिसीज ने अफेक्ट किया और उसका इम्पैक्ट हम पे नहीं हो, हम उस डिसीज के टच में आते आते बच गए, दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी ना, कि हमारी इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसने वर्क किया. तो वैसे ही इम्पिनिटी जो है, इम्पिनिटी काम करता है किसमें, क्राइम वगैरह की साइंस में, कि जब आपको दंड मुक्ति मिल जाती है तो इसको इट्स कॉल्ड इम्पिनिटी. एक्विटल भी बोल सकते हो, बरी हो जाना. पार्डन भी हो जाता है कोर्ट की तरफ से, आप क्या हो गए, आपको माफ कर दिया गया. राइट, इम्यूनिटी हो ही गया है. एग्जाम्पल देखते हैं. एबोलिशिंग इम्यूनिटी विद इन द गवर्नमेंट इज क्रिटिकल. गवर्नमेंट के अंदर इस प्रोसेस को एबोलिश करना, दैट मीन्स इम्यूनिटी को हटाना कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल है. ओके, सो देयर विल बी टिपिकल फॉर द गवर्नमेंट टू एबोलिश इम्यूनिटी. राइट. नेक्स्ट वन इज एक्सियम. एक्सियम का मतलब है जो स्वयं सिद्ध है. स्वयं सिद्ध का मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट, लाइक देखो, जनरली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट.
जिसको सब माने, जिसको सब फॉलो करें, जिसको सब सही माने, दैट विल बी एक्सियोम। ओके, एंड आई कैन से डिक्टम। डिक्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जाम। एक्सियोम डिक्टम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इट इज वाइडली हेल्ड एक्सियोम, ज्यादातर बड़े लेवल पे ये माना जाता है, क्या माना जाता है, द गवर्नमेंट शुडंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट्स। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट को नेगोशिएट नहीं करना चाहिए किसके साथ, टेररिस्ट के साथ। सो स्टूडेंट्स, कुछ और वर्ड्स देखते हैं। कंस्पायर का मतलब होता है साजिश करना, मतलब कि षड्यंत्र रचना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इट्स टेक सम सिनोनिम्स फॉर द वर्ड। कनाइफ भी इसी का सिनोनिम है, प्लॉट प्लान्स भी इसी का सिनोनिम है, मेक अनलॉफुल प्लान्स भी इसी का सिनोनिम है। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो यूज कोल्यूड and intrigue. These are two important words for conspire. Okay, synonyms है ये सभी, समझ में आ गया होगा। षड्यंत्र रचना क्या होता है, किसी के अगेंस्ट में अनलॉफुली कोई प्लानिंग करना, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, दे कंस्पायर टू रॉब द बैंक। उन्होंने क्या कंस्पायर किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने षड्यंत्र रचने का सोचा, किसके अगेंस्ट में, एक बैंक को लूटने का षड्यंत्र रचने का उन्होंने सोचा। ओके, नेक्स्ट वन इज अबट। अबट का मतलब होता है लीन। लीन दैट मीन्स सटा हुआ। ओके, लाइक अगर मैं इस बोर्ड की बिल्कुल सट के खड़े हो जाऊं तो उसे क्या कहेंगे, अबट होना। ओके, दैट मीन्स सटा हुआ, बिल्कुल लीन्ड, एडजॉइन भी आप बोल सकते हो, राइट। कॉमन बाउंड्री विद और एडजॉइन, आई कैन से देयर हाउस अबटेड द पुलिस स्टेशन। दैट मीन्स उनका हाउस जो था, उनका घर जो था, वो पूरी तरह से उस वो किससे सटा हुआ था, पुलिस स्टेशन से सटा हुआ था। ओके, तो अबटेड का मतलब, अबट का मतलब क्या हो जाएगा, सटा हुआ हो रहा है। एक चीज और ध्यान रखें, अबट का जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आप फ्रेम करेंगे और सेकंड फॉर्म फ्रेम करेंगे तो डबल टी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वन इज रेज। रेज का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर। एक्सट्रीम एंगर वाली जो स्टेज होती है, उस एक्सट्रीम एंगर को हम रेज कहेंगे, राइट। एज वेल एज यू कैन यूज टेम्पर। ओके, टेम्परामेंट भी वही चीज है। ओके, हिज फेस टर्न्ड रेड विद रेज। उसका गुस्से में उसका जो फेस है वो कैसा हो गया, लाल हो गया, बिल्कुल रेड हो गया। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, हिज फेस टर्न्ड रेड विद रेज। गुस्से से उसका फेस जो है वो रेड हो गया। नेक्स्ट वन इज दिमाग। दिमाग जो है, जैसे आप मुनाक बोलते हो ना, वैसे ही इसका प्रोनाउंसिएशन दिमाग होगा। अब स्टूडेंट्स, दिमाग, डेमो वर्ड इज समवेयर रिलेटेड टू पीपल और पॉलिटिक्स। जैसे हम बोलते हैं ना डेमोग्राफी, ओके, तो वैसे ही डेमो वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और पीपल से रिलेटेड है। ओके, तो वैसे ही बन जाएगा हमारा, क्या बना है हमारा, कार्यवाही। अब कार्यवाही कैसी है, सो दिमाग, मीन ऑफ दिमाग इज टू टेक पॉलिटिकल स्टेप। अ पॉलिटिकल स्टेप और अ पॉलिटिकल इनिशिएटिव इज नॉन एज दिमाग। एग्जाम्पल देखते हैं, whether such a diplomatic दिमाग would reduce the robbery in the area is a pure guesswork। मतलब हम सोच रहे थे कि हमने ये अनुमान लगाया कि ये जो दिमाग है, ये डिप्लोमेटिक जो दिमाग है, ये स्टेप जो है पॉलिटिकल स्टेप, ये रॉबरी को रिड्यूस करेगा, कम करेगा कि नहीं करेगा। ओके, इस चीज के बारे में हम गेस कर रहे थे। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज वेज। स्टूडेंट्स, वेज जो है, वेज हम बोलते हैं, लाइक देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ही, आप सब लोगों ने पिज्जा खाया है ना, सो पिज्जा के पीसेस होते हैं, लाइक ट्रायंगुलर पीसेस जो बने हुए होते हैं, दैट काइंड ऑफ ट्रायंगुलर शेप्ड मेटल और एनी वुडन पीस इज नॉन एज वेज। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस तरह का ट्रायंगल शेप में अगर कुछ भी है, चाहे वो वुडन पीस हो या फिर आपका मेटल पीस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेज कहेंगे। लाइक आपने, चलो एक चीज, एक लोकल लैंग्वेज में एक चीज बताती हूँ। आप जब एक वुडन को ब्रेक करते हो, आपको तोड़ना है किसी लकड़ी को, तो आप क्या करते हो, एक ऐसे ही वेज की शेप में बनी हुई एक इस तरह से, राइट, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को वहां पे रखते हो और उसके ऊपर से हैमर को हिट करते हो, राइट। तो वो जो मेटल का बना हुआ वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम कील भी कहते हैं, छीनी भी कहते हैं, तो दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज वेज। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, वेज हील्स भी होती है। ओके, वेज हील्स जो पतले पतले सी हील्स होती है ना, दैट कॉल्स वेज हील्स। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा। पीस ऑफ वुड और मेटल इन अ ट्रायंगुलर शेप, or you can say wedge is used between two objects to secure or separate them। अंडरस्टूड है ना, एक लकड़ी को तोड़ने के लिए आप उसे दो भागों में तो बांटोगे, तभी तो वेज का यूज करते हो। नेक्स्ट एग्जांपल पे आइएगा, he used a wedge to split the firewood। ओके, फायरवुड को तोड़ने के लिए उसने, उसको स्प्लिट करने के लिए उसने किसका यूज किया, वेज का यूज किया। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सम मोर वर्ड्स
एंड दीज आर सम कॉमन वर्ड्स, देयर इज नो नीड टू लर्न इन डेप्थ. ओके, तो इसका सिंपली मैं बता देती हूँ. स्वैप का मतलब आप स्वैप एग्रीमेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, इंटरचेंज आप करते हो. लाइक अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, वहाँ पे आपको यूएस की करेंसी चाहिए, बट यू आर एन इंडियन पर्सन. ओके, इंडियन पीपल हो, तो वहाँ पे यूएस की करेंसी ऐसे ही कैसे मिल जाएगी. तो यहाँ पे स्वैप एग्रीमेंट्स होते हैं इंडियन बैंक्स के और किसी यूएस बैंक से. तो वहाँ पे इंडियन जो पर्सन है वो स्वैपिंग करवा सकता है करेंसी का. दैट मीन्स वो इंटरचेंज कर सकता है. ट्रेडिंग भी होती है करेंसीज की, तो उसमें भी स्वैप एग्रीमेंट्स होते हैं, राइट. तो स्वैप का मतलब इंटरचेंज करना, बार्टर सिस्टम, और आई कैन से ट्रेड और एक्सचेंज. ऑल दोज आर द सिनोनिम्स फॉर स्वैप. नेक्स्ट वन वी हैव सोबर. सोबर मीन्स अ सीरियस वन. ओके, सीरियस वन जो है, जो बहुत ही सेंसिबल है. ओके, जो बहुत ही अकेला अकेला सा बहुत सीरियस काइंड ऑफ पर्सन इज नोन एज सोबर. ओके, नेक्स्ट वन इज रैश. रैश का मतलब होता है लापरवाही. ओके, तो लापरवाह जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लापरवाही को रैश बोल सकते हैं. सो आई कैन से रेकलेस. रेकलेस भी क्या होता है, लापरवाही. और इम्पल्सिव, बोथ आर द सिनोनिम्स फॉर रैश. नेक्स्ट वन इज कंसोलिडेट. कंसोलिडेट का एक जनरल मीनिंग जो हमें पता है, चीजों को मर्ज करना और कंबाइन करना, इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना, राइट. सो इंटीग्रेशन और इंटीग्रेट, ऑल दोज आर द सिनोनिम्स फॉर कंसोलिडेट. बट देयर इज वन मोर मीनिंग फॉर द कंसोलिडेट, दैट इज मेक फिजिकली स्ट्रॉन्गर. तो वैसे इसको आप डिक्ली से कनेक्ट कर सकते हो. जब आप कंबाइन करते हो ना चीजों को, देखो एक चीज को तोड़ना इजी होता है, बट जब चीजें कंबाइन हो जाती है, ग्रुप में हो जाती है, तो उनको ब्रेक करना इजी नहीं होता है. तो किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना भी क्या है, consolidate है. Okay, now students we are going to learn all those vocabularies with trick. So आपको आज की क्लास में ये सभी vocabularies learn हो जाएंगी. One more thing, don't skip this video in the middle. अगर आप लास्ट तक पहुंच ही गए हैं तो प्लीज, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए. याद कैसे करना है, चलो देखते हैं. द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज कन्विक्शन. को आप डायरेक्टली याद रखिए कॉन्विक्ट से. ओके, एक वर्ड था हमारे पास कॉन्विक्ट. ओके, सो कन्विक्ट का मतलब ही क्या होता है, दोषी को बोलते हैं. कन्विक्ट हुआ, एलिस्ड हुआ. ओके, ये वर्ड्स हम दोषी के लिए यूज करते हैं. एनीवेज, सीक को देखते हैं स्टूडेंट्स. वर्डिक्ट से भी वैसे याद कर सकते हो कन्विक्ट को. एनीवेज, सीक को देखिएगा. सीक को जब आप बोलते हो ना, सीकिंग या सीक, सीक मतलब सीखना जैसे साउंड आ रही है, सीखना जैसी. तो आप जब आपको कुछ सीखना होता है तो आप अच्छे अच्छे टीचर्स को ढूंढते हो ना. तो सीख का मतलब क्या हो गया, खोजना या ढूंढना. जब हमें कुछ सीखना होता है तो हमें अच्छे टीचर्स को खोजना जरूरी है, राइट. नेक्स्ट वन इज लैमेंट. लैमेंट को जब आप बोलोगे तो लैमेंट साउंड्स लाइक लेमन. लेमन मीन्स नींबू. ओके, तो नींबू की चाय. अब पीछे एंट लिखा हुआ है. नींबू की चाय बहुत टेस्टी होती है, हम जानते हैं. लेकिन नींबू की चाय में अगर मक्खी पड़ जाए, कोई चींटी पड़ जाए, तो हमें बहुत दुख होगा कि हम अपनी टेस्टी चाय को पी नहीं पाएंगे. तो नींबू की चाय में एंट गिरने से बहुत ही दुख होता है, बिकॉज हम उसे पी नहीं पाते हैं. नेक्स्ट वन इज टार्डीनेस. स्टूडेंट्स, टार्डीनेस को कैसे लर्न करना है, देखो इसको दो तरीके से लर्न कर सकते हैं. आप जब टार्डीनेस बोलोगे, टायर्ड, तो टायर्ड के जैसे साउंड आएगी. तो टायर्ड होने की, मैं इतना टायर्ड हो गया था इसलिए मुझे देरी हुई कि मैं वहां नहीं पहुंच पाया. ठीक है, तो या तो आप टायर्ड से याद कर लो, या फिर दूसरा तरीका ये है, वेट अ मिनट, दूसरा तरीका ये भी है. इसको हम बोलेंगे तार, इसको बोलेंगे दी, मतलब दीदी, और ने. ओके, मेरी दी ने मुझे तार से बांध दिया था इसलिए मैं देरी से आया. समझ में आ गया, मेरी दी ने मुझे तार से बांध दिया था इसलिए मैं देरी से पहुंचा. तो टायर्ड से याद कर लो, टायर्ड होने की वजह से मुझे देरी हो गई, थका हुआ होने की वजह से मुझे देरी हो गई, या फिर मेरी दी ने मुझे तार से बांध दिया था इसलिए मुझे देरी हो गई. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज इनएविटेबल. इनएविटेबल को हम टेबल से याद करेंगे. टेबल से याद करेंगे तो क्या हो जाएगा कि अंदर जाते, इनका मतलब अंदर होता है ना, तो अंदर जाते ही तुम्हें टेबल की जरूरत पड़ेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते. दैट मीन्स टेबल का होना जरूरी है. फॉर व्हाट, फॉर द टास्क दैट यू आर गोइंग टू डू. जिस टास्क को आप करने जा रहे हैं उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, टेबल की, जिसे कि आप टाल नहीं सकते हो. नेक्स्ट वन इज प्रोसिक्यूटिंग. प्रोसिक्यूटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स लीगल प्रोसीडिंग्स करना किसी के अगेंस्ट में. तो हम याद रखेंगे रोज और कटिंग से. ओके, उसने एक बाग से रोजेस को क्या कर लिया, कट कर लिया, रोजेस को तोड़ लिया, प्लग कर लिया. तो रोजेस को तोड़ने की वजह से उस बाग के माली ने उसके अगेंस्ट में क्या लगा दी, लीगल प्रोसीडिंग्स की. दैट मीन्स उसके अगेंस्ट में उसने कंप्लेन लॉन्च की. ओके,
नेक्स्ट वन इज असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब होता है मर्डर करना। मर्डर जो है तो हम इसको नेशन से याद रखेंगे। हमारे नेशन में बहुत सारे असैसिनेशन होते हैं, पॉलिटिकल असैसिनेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नेशन में असैसिनेशन बहुत होता है, दैट मीन्स हमारे देश में हत्याएं बहुत होती हैं। ओके, तो याद हो जाएगा होपफुली। चलिए इम्यूनिटी पे आते हैं स्टूडेंट्स। इम्यूनिटी को लर्न करना इजी है। इम्यूनिटी को हम लर्न करेंगे इम्यूनिटी से, बिकॉज दिस टू वर्ड्स साउंड्स लाइक सेम। ओके, ये दोनों सेम सेम से साउंड्स कर रहे हैं। और यहाँ पे इम्यूनिटी की बात की जाए तो इम्यूनिटी का मतलब होता है आपकी डिसीज से मुक्त हो जाना। ओके, आपकी डिसीज को पास नहीं आने देते ना इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो वैसे इम्यूनिटी होता है पनिशमेंट से, किसी दंड से मुक्त हो जाना, किसी क्राइम से मुक्त हो जाना, इज इम्यूनिटी, राइट। रेज को लर्न करेंगे, देखिएगा RAGE, दैट मीन्स क्रोध, और वी कैन से एक्सट्रीम एंगर। तो रेंज को याद करेंगे, सॉरी रेंज को याद करेंगे रेंज से। ओके, तो उसकी क्रोध की कोई सीमा नहीं है, उसके क्रोध की कोई रेंज नहीं है। ओके, या फिर एज से भी याद रख सकते हो। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लोगों का गुस्सा भी उतना ही एक्सट्रीम लेवल पे जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज कंस्पायर। तो कंस्पायर का मतलब तो हमें वैसे ही पता है, कॉन्स्पिरेसी दैट मीन्स षड्यंत्र रचना, बट फिर भी अगर आपको याद नहीं होता तो देखो कंस लिखा हुआ है, कंस्पायर साउंड कैसे, कंस्पायर, कॉन्स्पायर नहीं, इट्स कंस्पायर। ओके, सो कंस, जो कंस मामा के बारे में तो तुम्हें पता ही है। तो कंस भी उस पूरे बोलते हैं ना एपिक के अंदर, कंस भी उस पूरे ग्रंथ के अंदर अगर बात की जाए तो क्या थे, साजिश रच रहे थे कि उसे कैसे मारा जाए। कंस मामा सुना है ना, राइट। नेक्स्ट वन इज वेज। वेज जो है हम उसको बोलते हैं छेने को, या ऐसे इक्विपमेंट जो कि ट्रायंगुलर शेप में होता है। ओके, याद कैसे करेंगे, वेज साउंड्स लाइक वेज, VEG के जैसे साउंड कर रहा है। तो वेज को हम वेज पिज्जा की स्लाइस से याद रखेंगे कि वेज पिज्जा की स्लाइस जो है वो ट्रायंगुलर शेप में होती है, तो वेज को हम वेज से ही याद रखेंगे, राइट। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है यूनाइट होना, मर्ज होना, कंबाइन होना। दूसरा मीनिंग होता है फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना। अब जनरल मीनिंग तो हम सबको पता है। ओके, तो हम इसको याद रखेंगे सॉलिड से, जब चीजें सॉलिड बन जाती है तो वैसे ही क्या हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्ट्रॉन्ग चीजें कैसी होती है, सॉलिड होती है, और सॉलिड चीजें ही क्या होती हैं, कंबाइन होके सॉलिड बनता है। ओके, तो आप कैसे भी इसको लर्न करें, इट्स अप टू यू गाइस। एक बार और आप इन लिंक्स के साथ लर्न करेंगे तो ये वर्ड्स जो हैं आपको लॉन्ग टर्म तक लर्न रहेंगे। Okay, so now please don't forget to like, share and subscribe this channel.